नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में एक बार फिर से किसानों के बीच बांटे जाएंगे ट्रैक्टर, 85 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दरअसल बता दूं, राज्य में एक बार फिर किसानों को ट्रैक्टर बांटने की तैयारी हो रही है। इस पर करीब 85 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। आपको बता दूं, राज्य में 5 साल पूर्व किसानों को ट्रैक्टर बांटा गया था। दरअसल आपको बता दूं, उस वक्त ट्रैक्टर वितरण तकनीकी विवाद में पड़ गया था। इसमें कई अधिकारियों के खिलाफ जांच कराई गई थी। आपको बता दूं, यह मामला अभी भी चल रहा है। इस बार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण के नाम से कृषि विभाग स्कीम ला रहा है। आपको बता दूं, ट्रैक्टर का वितरण झारखंड मशीनरी टूल्स टेस्टिंग सेंटर JMTTC के माध्यम से होगा। इसके लिए प्रस्ताव भी वहां से तैयार करवाया गया है। यह विभाग के माध्यम से सचिवालय को भेजा जा रहा है। आपको बता दूं, JMTTC के CEO RP सिंह की सेवा बढ़ाने का प्रस्ताव कृषि विभाग ने तैयार किया है। आपको बता दूं, श्री सिंह सेवानिवृत्ति के बाद पिछले करीब 1 साल से JMTTC के मानदेय पर काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, इसके लिए किसानों को कैसे ट्रैक्टर का वितरण किया जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किसानों को पैकेज में ट्रैक्टर दिया जाएगा। एक तय राशि में किसान ट्रैक्टर के साथ साथ उपयोगी यंत्र भी ले सकते हैं। कृषि विभाग पहले से भी किसानों के बीच मिनी ट्रैक्टर का वितरण कर रहा है। इस पर विभाग से 80% अनुदान भी दिया जा रहा है। पैसे के अभाव में अब नहीं रुकेगा इलाज, सदर अस्पताल में शुरू हो रही है आयुष्मान की सेवा। दरअसल बता दूं, धनबाद के सदर अस्पताल में आने वाले कुछ दिनों के अंदर मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार काम में जुटे हुए हैं। आपको बता दूं, इसे लेकर रोगी कल्याण केंद्र गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। रोगी कल्याण केंद्र गठन होते ही आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सेवा शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु ने बताया कि अक्टूबर महीने तक आयुष्मान कार्ड की सेवा शुरू करने की कोशिश है। इसके लिए अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों का रोस्टर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही जिला प्रशासन स्तर से विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल में बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। जी हां, सदर अस्पताल में आयुष्मान काउंटर पर रविवार को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि इसके लिए राशन कार्ड लाना अनिवार्य है। राशन कार्ड और आधार कार्ड आवेदन में देना होता है। आपको बता दूं, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु ने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग आधे घंटे के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाकर मरीजों को दे दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत मरीज धनबाद के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, धनबाद में मौजूदा समय में आयुष्मान भारत योजना के तहत 36 सरकारी और निजी अस्पतालों में सेवा दी जा रही है। इसमें 8 सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। सदर अस्पताल में सेवा शुरू होते ही सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। हेमंत सोरेन ने गड़बड़ी की है तो जाना होगा जेल, संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री पर तीखा हमला। दरअसल बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोहरदगा में हुंकार भरते हुए कहा कि डुमरी चुनाव जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर प्रहार करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी की है तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा, उन्हें होटवार जेल जाना ही पड़ेगा। आखिर हेमंत सोरेन कब तक दौड़ लगाएंगे? तो वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन गड़बड़ी नहीं की है तो उन्हें ईडी के सामने जाने से डर क्यों लग रहा है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर नहीं पा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना राज्य की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन 5 से ज्यादा हत्या, 5 से ज्यादा दुष्कर्म, 5 से ज्यादा अपहरण के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दूं, जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं तब से बेहताश अपराध बढ़ा है, अपराधियों में हिम्मत बढ़ गई है और आम लोग डरे समय हैं। तो वहीं दूसरी ओर सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का विकास किया है, आम आदमी के भविष्य और आवश्यकताओं को लेकर काम किया है। वहीं राज्य सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। फरवरी में होगी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा, जैक ने जारी किया संभावित कैलेंडर। दरअसल बता दूं, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले साल फरवरी में होगी। वहीं 8वीं की परीक्षा मार्च में, 9वीं की परीक्षा जनवरी में और 11वीं की परीक्षा फरवरी में होगी। आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर शनिवार को जारी कर दिया है। साथ ही जैक की ओर से जारी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को जैक के स्थापना दिवस सम्मान समारोह में इसे जारी किया। आपको बता दूं, परीक्षा की संभावित तिथि की घोषणा करने के साथ ही उसके रजिस्ट्रेशन और आवेदन करने की तिथि भी घोषित की गई है। 8वीं के लिए ऑनलाइन आवेदन नवंबर से भरे जाएंगे। 9वीं और 11वीं के आवेदन सितंबर में ही लिए जाएंगे। वहीं 10वीं और 12वीं के आवेदन अक्टूबर से भरे जाएंगे। आपको बता दूं, जैक द्वारा जारी मैट्रिक, इंटर व अन्य सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कहीं भी हो सकेगा। जैक ने रिजल्ट रिपोजिटरी जैक रिजल्ट आर्काइव पोर्टल बनाया है। इसमें ई वेरिफिकेशन किया जा सकेगा।
झारखंड में नकली नोटों का धंधा करने वाले 4 आरोपी अरेस्ट, 29,000 के नकली नोट भी बरामद। दरअसल बता दूं, पलामू पुलिस ने नकली नोटों के धंधे में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकली नोट 500 रुपए के 58 नकली नोट यानी 29,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दूं, काफी लंबे समय के बाद पलामू में नकली नोटों के कारोबार का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक और पुलिस महकमा इस पर नकेल कसने में जुट गया है, वहीं दूसरी ओर इस खबर के फैलते ही आम लोग सचेत हो गए हैं कि कहीं इस नकली नोट का शिकार वो तो अनजाने में नहीं हो गए हैं। आपको बता दूं, गुप्त सूचना के आधार पर इस नकली नोट का गिरोह का पर्दाफाश हो सका है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि शहर के ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोग नकली नोट का लेन देन कर सकते हैं, वैसे ही सदर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग के निर्देश पर टीम बनाते हुए इलाके की घेराबंदी की गई। सादे ड्रेस में की गई इस घेराबंदी को अपराधी समझ नहीं पाए और पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गढ़वा के मदरसा में विषाक्त भोजन खाने से 19 छात्र बीमार, चूहा मारने की दवा मिलाए जाने की आशंका। ऐसे बता दें, गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड मुख्यालय स्थित मदरसा इस्लामिया के 19 छात्र शनिवार को विषाक्त भोजन खाने से बीमार हो गए। उन्हें तत्काल मंझेवा रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सकों के अनुसार सभी छात्रों की स्थिति खतरे से बाहर है। आपको बता दें, मदरसा इस्लामिया में जमा मस्जिद के इमाम प्रधान शिक्षक अब्दुल मस्जिद ने बताया कि सुबह 8 बजे बच्चे ने नाश्ता कर 1 बजे तक क्लास किया। इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद 20 छात्रों ने मेस में एक साथ खाना खाया। खाना खाते ही उल्टी होने लगी। इसके बाद उन्हें कांडी के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सक न होने पर सभी बच्चों को मंझेवा रेफरल अस्पताल लाया गया। उन्होंने बताया कि मेस में चूहा मारने की दवा देखी गई है। वहीं आपको बता दूं कि कयास लगाया जा रहा है कि भोजन बनाते समय किसी ने उसे भोजन में शायद मिला दिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को बताया 1000 का पुराना नोट, कहा वो अब चलने वाले नहीं हैं। ऐसे बता दूं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रविवार को केंद्र और प्रदेश भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ऐसे बता दूं, राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी 1000 रुपए के नोट हो गए हैं, वे अब चलने वाले नहीं हैं। दरअसल आपको बता दूं, डुमरी उपचुनाव को लेकर उनके बयानों से लग रहा है कि वे हार रहे हैं, बौखलाहट में अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं, राजेश ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के भ्रम में अब जनता आने वाली नहीं है। उन्होंने हाल ही में सिलेंडर की कीमतों में की गई कमी को सरकार की मजबूरी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब आम जनमानस से दबाव पड़ा तो मजबूर होकर छोटी सी कमी की। आपको बता दूं, केंद्र सरकार इसे रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को दिया गया तोहफा बता रही है, तो बताना चाहिए कि पहलवान बहनों के लिए क्या किया और मणिपुर बहनों को कौन सा तोहफा दिया है। आपको बता दूं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए के डीएनए में लूट मौजूद है। सरकार अमीरों को और अमीर करते जा रही है और गरीबों को और गरीब बना रही है। झारखंड संयुक्त डिप्लोमा स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी को जरूरी सूचना। दरअसल बता दूं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 JDLCCE के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना जारी की गई है। आयोग ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में फोटो व हस्ताक्षर विकृत पाए गए थे, जिसके लिए 14 अगस्त 2023 से 16 अगस्त 2023 तक और फिर 25 अगस्त 2023 से 26 अगस्त 2023 तक 26 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि तक फोटो व हस्ताक्षर फिर से अपलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध करवाया गया था। आपको बता दूं, इसी क्रम में निर्धारित समय सीमा के तहत कुल 256 अभ्यर्थियों द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर फिर से अपलोड नहीं किए गए हैं। आपको बता दें, आयोग ने ऐसे अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए हैं। साथ ही कहा है कि इन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड प्रोविजनल है। आपको बता दें, ऐसे अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी निर्धारित परीक्षा तिथि को अनिवार्य रूप से पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक या आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाप प्रति और पासपोर्ट साइज के नवीनतम 2 फोटोग्राफ के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें, अभ्यर्थियों द्वारा पहचान पत्र, उसकी छाप प्रति और फोटो उपलब्ध नहीं कराए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं, भविष्य में किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डुमरी में थम गया प्रचार अभियान, बेबी देवी के पक्ष में हेमंत सोरेन ने किया रोड शो। दरअसल बता दूं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार अभियान 3 सितंबर की शाम 5 बजे थम गया। आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो की नेता और INDIA गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को डुमरी में रोड शो किया। आपको बता दूं, इसमें सैकड़ों कारों और बाइकों का काफिला चल रहा था। रोड शो में कई मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। आपको बता दूं, डुमरी के कुलगो से रोड शो शुरू हुआ और विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों तक पहुंचा। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामो का झंडा थामे थे और लोगों को अभिवादन कर रहे थे। दरअसल आपको बता दूं, इससे पहले एनडीए के अगुवा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आजसू ने 2 सितंबर को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कारपेट बॉम्बिंग की थी। झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और पूर्व उप मुख्यमंत्रियों सुदेश महतो ने एनडीए की उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में प्रचार किया। आपको बता दूं, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास शामिल है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। वहीं यशोदा देवी आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ेगी
और उन्हें एनडीए ने अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले डुमरी विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन प्रचार अभियान के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने बेरमो मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने खुद विनोद बिहारी महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे के नारे लगाए। इस समय उनके साथ बेबी देवी सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। रोड शो के दौरान सैकड़ों बाइक और कार का काफिला मुख्यमंत्री के साथ चल रहा था। आर्थिक तंगी से परेशान मां बनी हैवान, 3 बेटियों को कुएं में फेंककर मार डाला और फिर खुद लगा ली फांसी। वैसे बता दूं, घटना गुरुवार सुबह 11 बजे की है, लेकिन पुलिस को इसका पता शुक्रवार को चला। इसके बाद शनिवार को पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। ग्रामीण इस घटना का कारण आर्थिक तंगी बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को 3 बच्चियों की कुएं में मौत के बाद शव को निकालकर परिवार वालों और गाँव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस तो संतना की लाश इमडी के जंगल में मिलने के बाद जब छानबीन करने लगी तो सारी बातें सामने आई। आपको बता दें, गुरुवार को घटना के दौरान महिला का पति सुबोध हांसदा घर से बाहर था। वह ट्रैक्टर चालक है। सूचना मिलने के बाद वह घर पहुंचा, देखा कि उसका परिवार ही खत्म हो चुका है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। वह अपनी 2 वर्ष बच्ची के साथ सदमे में है। 35,000 बीसीसीएल कर्मियों को एक मुश्त एरियर मिला। दरअसल बता दें, 35,000 बीसीसीएल कर्मियों को वेतन के साथ 23 माह का एरियर का एक मुश्त भुगतान किया गया है। इन कर्मियों के खाते में टैक्स कटौती के बाद करीब 7 करोड़ रुपए आए हैं। इससे पहले कभी भी बीसीसीएल कर्मियों के खातों में एक मुश्त इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं क्रेडिट हुई थी। लिहाजा कोयला कर्मियों के खाते में इतनी बड़ी रकम आने से बाजार में त्योहार से पहले बूम आ गया है। इसका सबसे अधिक असर विश्वकर्मा पूजा के दौरान होने वाली कारोबारी पर दिखेगा, क्योंकि राशि भुगतान होते ही कर्मचारी अपनी जरूरतों के अनुसार खरीदारी का प्लान कर रहे हैं। रसोई गैस की कीमत घटाने पर कांग्रेस का तंजा, कहा लूटना एनडीए के डीएनए में है। दरअसल बता दूं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर की कीमत घटाने को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि साधारण व्यक्ति भी जिसने गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि पर बारीकी से नजर रखी होगी, यह समझ जाएगा कि कैसे बीजेपी शासन में गैस की कीमतें बेरहमी से बढ़ाई गई है। उन्होंने इसे आगामी लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिए किया गया पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि 2014 के बाद से ही बीते 9 वर्षों में बीजेपी कार्यकाल में रसोई गैस की कीमतें 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। आपको बता दूं, राजेश ठाकुर ने कहा है कि जिस केंद्र सरकार 2020 के बाद से रसोई गैस में सब्सिडी देना बंद कर दिया था, उन्हें वर्षों बाद चुनाव नजदीक आते ही जनता की दर्द का एहसास हुआ है और 200 रुपये कीमत घटाई गई है। वहीं राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता को लूटना एनडीए के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सहित तमाम जरूरी चीजों की कीमतें में बेहताश बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र ने केवल एलपीजी सिलेंडर को ही महंगा कर 31.37 करोड़ लोगों को लूटा है। केंद्र की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि इसके जरिए वर्ष 2017 से अब तक बहनों से 68 करोड़ 70 लाख रुपए की लूट हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।